नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी स्टोरी घर से। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे और मैं आ चुकी हूँ आपके पास एक कहानी को लेकर। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बर्मा म्यांमार से एक छोटी सी लोक कथा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो हुआ यूं कि बर्मा में एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रहा करती थी एक सुंदर सी सीधी सादी औरत। उसका एक बड़ा ही हैंडसम अच्छा सा पति था। दोनों आपस में खुश थे, सब कुछ बढ़िया और मजे में चल रहा था। बस उस औरत को एक शिकायत रहती थी अपने पति से, वो ये कि उसका पति कुछ काम करके ही नहीं देता था। उसके पति को लगता था कि वो मिट्टी को सोने में बदल सकता है। वो सोचता था कि वो एक एल्केमिस्ट है, उसके सामने मिट्टी आएगी, वो उसे किसी ना किसी तरीके से सोने में तब्दील कर देगा। और नतीजा ये कि वो दिन ब दिन जो है उसी काम में तल्लीन रहता था। काम काज कुछ नहीं करना, एक्सपेरिमेंट्स करते रहता था और अपनी सारी जमा पूंजी उसने उसमें खर्च कर दी। नतीजा ये हुआ कि ये नौबत आ गई कि खाने के लाले पड़ गए। अब खाने के लिए भी पैसे जुटाना मुश्किल हो गया। तो एक दिन उस औरत ने अपने पति से कहा, देखो जी बहुत हो गया, तुम्हें अब घर से बाहर निकलकर कुछ काम काज करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पति ने कहा, अरे भाई कैसी बात करती हो तुम? कैसी बात करती हो? मैं इतना जरूरी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा समय और दे दो और मैं जो है मिट्टी को सोने में बदलने ही वाला हूँ। एक ब्रेक थ्रू मुझे मिलने वाला है, मैं फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। पति ने बात नहीं मानी। निराश होकर वो औरत अपने पिता के पास गई और उसके पास जाकर सारा दुखड़ा रो दिया कि मैं क्या करूं, मेरा पति कुछ काम करके नहीं देता, वो ये सोचता है कि वो मिट्टी को सोने में बदल सकता है। अब तो मतलब किस किस से उधार मांगूं, कैसे अपना घर चलाऊं। उसके पिता ने उसकी सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी समस्या मैं हल कर दूंगा। अपने पति से कहो मुझसे आकर मिले, ही मस्ट कम एंड मीट मी। वो औरत घर आई, खुश हुई। उसे लगा कि उसके पिता जो हैं किसी न किसी तरीके से उसे कोई समाधान तो देंगे। उसने अपने पति से कहा कि भाई तुम्हें मेरे पिता से जाकर मिलना होगा। अगले दिन उसका पिता डरते और चीखते हुए किसी तरीके से पहुंचा अपने ससुर के सामने। ससुर ने पूछा, क्यों भाई, आजकल क्या रोजगार है, क्या काम करते हो? तो उसके पति ने कहा, भाई मैं तो एक एल्केमिस्ट हूँ, मिट्टी को सोने में बदल सकता हूँ और मैं अपने एक्सपेरिमेंट में, अपनी रिसर्च में बहुत आगे पहुंच चुका हूँ। बस कुछ ही देर में आप देखिएगा मेरे हाथ में फॉर्मूला होगा और मैं जो है मिट्टी को सोने में बदल पाऊंगा। ये सुनकर उसके ससुर ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी एक एल्केमिस्ट था। मैं भी मिट्टी को सोने में बदलने की कोशिश में लगा रहता था। मैंने बरसों रिसर्च में लगा दिए, अब जाकर मेरे हाथ में फॉर्मूला आया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ब्रेक थ्रू के नजदीक हो तो बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाओगे, पर एक इंग्रेडिएंट है जो तुम्हारे पास नहीं है और वो सिर्फ तुम्हें मैं दे सकता हूँ। दामाद ने ये सुना तो उसके तो बाँछी हिल गई। वो खुश हो गया, बोला, अरे आपके पास वो फॉर्मूला है और आप वो मुझे देंगे? हाँ भाई, बात तो यही है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, हड्डियों में जान नहीं है, मेहनत नहीं कर सकता। तुम जवान हो, तुम कर लोगे।
जमाई ने कहा, अरे वाह, बताइए वो फॉर्मूला क्या है? तो ससुर ने बताया कि जो केले के पेड़ होते हैं ना, जो केले की हरी हरी पत्तियां होती हैं, उन पर एक सफेद रंग का सिल्वरी पाउडर होता है। तुम्हें वो पाउडर चाहिए, वो बस और ले लो, तुम्हारा फॉर्मूला कंप्लीट, और तुम सोना बना पाओगे, मिट्टी को सोने में बदल पाओगे। अरे वाह, कितना पाउडर चाहिए होगा मुझे? तकरीबन 1 किलो ऐसा पाउडर चाहिए। 1 किलो? 1 किलो वैसा पाउडर लेने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो 100 केले के पेड़ चाहिए होंगे। हाँ, मेहनत का काम तो है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं कर सकता, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम 1 किलो केले के पत्तों पे मिलने वाला वो सिल्वरी पाउडर ले लो। उसके बाद मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा, पर ऐसे नहीं। जब तुम केले के पेड़ उगाओ तो उसके लिए एक जादुई मंत्र है, वो भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जमाई खुश खुश घर आया। उसे लगता था कि उसका सपना साकार होने वाला है, वो जल्द ही मिट्टी को सोने में बदल पाएगा। बस उसे एक लास्ट इंग्रेडिएंट की इंतजार थी, पर उसके लिए काम करना था। उसने सोचा चलो कोशिश करके देखते हैं। उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली। वहां पर उसने 100 केले के पेड़ के बीज बोए, और उसके ससुर ने जो जादुई मंत्र, जो स्पेल बताया था, वो उसने बीज बोते वक्त फूंका और घर आकर निश्चिंत हुआ। अब रोज वो उस छोटे से बागान की, जिसमें 100 केले के पेड़ के बीज उसने बोए थे, उनकी देखभाल करता कि कैसे 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 कोपले फूट रही हैं, पेड़ बड़े हो रहे हैं, उनके पत्ते फैल रहे हैं। देखते ही देखते पेड़ बड़े हो गए, और उस आदमी ने केले के जो पेड़ के बड़े बड़े पत्ते थे, उस पर जो चांदी सा पाउडर था उसे इकट्ठा किया। पाउडर तो था बहुत थोड़ा, उसे चाहिए था 1 किलो। तो उसे लगा कि भाई मुझे तो थोड़ी सी और जमीन लेनी पड़ेगी, और जमीन लूंगा तो क्या करें, और पेड़ उगाने पड़ेंगे। उसने थोड़ी सी बगल वाली जमीन और किराए पर ली, वहां पर और केले के पेड़ के बीज उसने रोप डाले और उस पर मेहनत की, उन्हें सींचा। जब वो पेड़ बड़े हुए तो फिर उसने पत्तों पर जो सफेद सफेद पाउडर था वो इकट्ठा किया। वो पूरा नियम से, मनोयोग से मेहनत कर रहा था, और बीज बोते वक्त वो जो मंत्र था वो जरूर फूटता था। अब भी जो है 1 किलो पाउडर इकट्ठा नहीं हुआ। उसने थोड़ी सी और जमीन पट्टे पर ली, और केले के पेड़ उगाए, और केले के पेड़ के हरे पत्तों से पाउडर इकट्ठा किया। कई साल गुजर गए। फाइनली वो मौका आया जब वो आदमी पूरा 1 किलो वो वाला पाउडर इकट्ठा कर पाया। खुशी खुशी गया अपने ससुर के पास, और ससुर के पास जाकर कहा, देखिए ससुर जी, हो गया फाइनली 1 किलो पाउडर जो केले के पत्तों पर से मिलता था। आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया, बहुत सारे केले के पेड़ उगाए, और वो मंत्र जो आपने दिया था उसका नियमित उच्चारण किया। अब मुझे बताइए फाइनल ब्रेक थ्रू, अब कैसे मैं बनाऊंगा मिट्टी से सोना? ससुर ने कहा, अरे वाह, तुम ले आए ये पाउडर, बहुत खूब। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अब मिट्टी को सोने में बदल सकते हो। अपनी पत्नी को लेकर कल आओ। आदमी घर गया, नेक्स्ट डे अपनी पत्नी को लेकर आया, ससुर के सामने आकर खड़ा किया, देखिए आपकी बीवी आ गई। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ बेटी, जब तुम्हारा पति केले के पेड़ उगा रहा था और पेड़ के पत्तों पर से वो सफेद पाउडर इकट्ठा कर रहा था, तब तुम क्या कर रही थी? मैं क्या करूंगी बताइए तो? इतना तो केला इन्होंने उगा दिया। उस केले का क्या किया? उस केले को बेचा, और क्या, और उस केले को बेचकर ही तो घर चलाया है मैंने इतने साल।
अच्छा, जो भी घर चलाया, जो भी पैसे आए, उसके बाद कुछ पैसे बचे भी के नहीं? हाँ ना, बचे ना पैसे। वो पैसे तुमने कहाँ किए? वो तो मैंने संभाल के रखे हैं, जरा वो भी ले आओ। बेटी दौड़ी दौड़ी घर गई। संदूक में उसने निकाली 3 पोटलियां जो कि सिक्कों से भरी हुई थी। ये उसकी सेविंग थी जो उसने केले बेचकर बचाए थे और अपने पति से छुपा कर रखे थे। लेकर आई अपने पिता के सामने, एक बड़ी सी मेज थी, उस पर 3 पोटलियां रख दी। और लड़के के ससुर और उस लड़की के पिता ने कहा, अब ऐसा करो, ये 3 पोटलियां खोल दो। लड़की ने 3 पोटलियां खोल दी और खोलकर सामने जब फैलाया तो देखा कि 3 पोटलियां अंदर से जगमगा रही थी। वो बुजुर्ग बाहर गए, मुट्ठी भर मिट्टी लेकर आए और कहा, इधर खड़े हो जाओ, ये रही तुम्हारी 3 पोटलियां और ये मेरे हाथ में मिट्टी। बेटा जरा एक पोटली को उठाओ, इधर से मैं मिट्टी उल्टूंगा, उधर से तुम पोटली उलटना। अब इधर बुजुर्ग मिट्टी अपनी मुट्ठी से छोड़ते जा रहे थे और उधर उनका दामाद वो पोटली उलटता जा रहा था और पोटली में से सोने के सिक्के खन 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 करके मेज पर गिर रहे थे। और उस बुजुर्ग ने कहा, देखा मिट्टी सोने में कैसे बदल रही है, समझ में आया? अब उसे ये सूत्र मिल गया था। उस दिन के बाद से उस जमाई ने केले की खेती बंद नहीं की। अब उसके पास पैसा आ चुका था कि जो जमीन उसने किराए पर ली थी उसे वो खरीद सकता था और केलों की खेती उसने की और पाउडर इकट्ठा करना छोड़ दिया। और आगे जो संतान हुई उसे भी समझाया कि अगर मिट्टी को सोने में बदलना है तो एक ही फॉर्मूला है और वो है मेहनत, जिससे मिट्टी में कुछ ना कुछ बोना जरूर है। तो ये थी कहानी बर्मा से, वहां की लोक कथा मिट्टी को सोने में बदलने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।